जय मसीह मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को जय मसीह कहना चाहती हूँ और मुनु सबरो यूट्यूब चैनल में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। मेरे प्रियो, आज हम व्यभिचार के बारे में पढ़ते हैं। बाइबल हमें व्यभिचार के बारे में क्या बताती है। हालेलुया। बाइबल में बहुत जगह में बार बार प्रभु यीशु मसीह ने बताया है कि व्यभिचार से बचे रहो। हालेलुया। व्यभिचार मत करो। हालेलुया। व्यभिचार के बारे में हमें बार बार बताया गया है। बार बार हम बाइबल में पढ़ते हैं तो व्यभिचार के बारे में लिखा है, व्यभिचार नहीं करना है। हालेलुया। वो एक ऐसा पाप है जो परमेश्वर से दूर कर देता है। हालेलुया। आज आप जानने होंगे क्योंकि प्रभु यीशु मसीह प्रकाशन दिया और प्रभु यीशु मसीह बोलने के लिए ब्लेस किया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि व्यभिचार के बारे में मैंने बार बार वचन में बाइबल में क्यों मेंशन किया गया है, क्यों बताया गया है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि व्यभिचार ऐसा पाप है जो परमेश्वर से दूर कर देता है। हालेलुया। क्योंकि जो व्यक्ति व्यभिचार करता है वो प्रभु से दूर हो जाता है। हालेलुया। और जो व्यक्ति पाप करता है वो परमेश्वर से दूर हो जाता है। जो व्यक्ति हत्या करता है वो परमेश्वर से दूर हो जाता है। हालेलुया। इसलिए बाइबल बोलती है पाप मत करो, व्यभिचार मत करो। इन बातों को बार बार क्यों बाइबल में बताया गया है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहते कि आप ऐसे जगह में फंसे, आपके ऊपर में अत्याचार हो, आपको मारे पीटे। ये प्रभु यीशु मसीह नहीं देख सकते। ये प्रभु यीशु मसीह नहीं देख सकते क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को क्रूस पे चढ़ के हमारे सारे पापों को उठा लिया गया है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहते कि हम उनके चुने हुए हैं और हम अपने जीवन से पाप करें। इसलिए बाइबल हमें बार बार बताते हैं कि हमारे देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो, हमारे देह से कोई पाप ना हो, व्यभिचार ना हो। अगर व्यभिचार होते हैं तो प्रभु दुखी होते हैं, प्रभु आनंदित नहीं होते हैं क्योंकि हमारा देह उसकी महिमा के लिए है। अगर हम अपने देह के द्वारा व्यभिचार करते हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह से आशीष को नहीं पाते हैं। तो मेरे प्रियो, आइए हम वचन देखते हैं। फर्स्ट कुरिन्थियन चैप्टर 6 वर्स हम देखते हैं 18, 19, 20 में देखते हैं। वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने वचन के द्वारा बोला है। 18 में बोला है, व्यभिचार से बचे रहो। जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी देह के विरोध पाप करता है। मेरे प्रियो, जैसे हमने बाइबल पढ़ा, बाइबल में बताया गया है कि व्यभिचार मत करो। हालेलुया। व्यभिचार करने वाला व्यक्ति क्या हो जाता है? वो अनेक अनेक पापों को कर लेता है और उनके पाप ज्यादा होने के वजह से उनका मृत्यु आ जाता है। और परमेश्वर आपको इतने प्रेम से बनाया, परमेश्वर आपका मृत्यु नहीं चाहा, परमेश्वर आपका जीवन चाहा, परमेश्वर आपका अनंत जीवन चाहा, लेकिन आप मृत्यु को लाते हैं। आप व्यभिचार करने की वजह से, पाप करने की वजह से आप मृत्यु को अपने जीवन में लाते हैं, मौत को अपने जीवन में लाते हैं, उसको अपना शिकार बनाते हैं। खुद अभिलाषा में फंसकर, पाप में फंसकर अपना जीवन को नष्ट करते हैं। गंदे कामों में जाकर अपने शरीर को घात करते, अपने शरीर को मारते कूटते हैं। क्यों? क्योंकि ये आप खुद करते हैं मेरे प्रियो। बाइबल नहीं कहता कि आप जाकर इसको करो, बाइबल क्या बोलते हैं कि मत करो, फिर भी आप जाकर करते। मत करो यानी कि प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं कि मत करो। हालेलुया। ये इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि व्यभिचार के बारे में बाइबल बहुत बताया गया है और मैं आपको ज्यादा नहीं बोलने से भी आप समझ जाएगा कि व्यभिचार क्या है। हालेलुया। मैं अंदर तक नहीं जाने से भी प्रभु यीशु मसीह आपको बता दिया गया है कि व्यभिचार बहुत खराब है। हालेलुया। व्यभिचार ऐसा पाप है जिससे हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, हमारे देह परमेश्वर से दूर हो जाते हैं क्योंकि हम अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करते हैं। जब हमारा देह व्यभिचार हो जाता है तो ये देह काम नहीं आता है परमेश्वर का महिमा के लिए। हालेलुया। ये देह शैतान के कामों के लिए आता है और आपको परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया, आपको परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा बनाया, पवित्र आत्मा दिया आपके शरीर में, पवित्र आत्मा के द्वारा आपको अगुवाई किया और आप शैतान के हवाले हो जाते, शैतान को अवसर देते, शैतान को अपने जीवन में कार्य करने देते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह क्या करेंगे आपके जीवन में? हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह आपको क्या बताएंगे? हालेलुया। वचन में जो बोला है उसको आप नहीं सुनते, वचन के द्वारा आप नहीं चलते। पवित्र आत्मा आपको सिखाना चाहते लेकिन आप नहीं सीखते मेरे प्रियो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपको बोलना चाहते हैं मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं मेरे प्रियो। यीशु आपसे प्रेम करता है, यीशु आपके जीवन से प्रेम करता है, यीशु आपके परिवार से प्रेम करता है, यीशु आपसे प्रेम करता है। इसलिए आपको बताना चाहते हैं, इसलिए आपको बोलना चाहते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। बताना चाहते, बोलना चाहते, कहना चाहते, लेकिन आज आप नहीं समझ पा रहे हैं।
हालेलुया। वचन में जो बोला है उसको आप बार बार परमेश्वर के वचन से बोले कि मैं व्यभिचार नहीं करूंगा। परमेश्वर के वचन से बार बार कहे कि मैं प्रभु के लिए खड़े होऊंगा, मैं प्रभु के लिए खड़ा होऊंगा। बोले बोले प्रभु के वचन से बोले। प्रभु की आत्मा आपको सिखाएंगे, प्रभु की आत्मा आपको बोलने के लिए सामर्थ देंगे, प्रभु की आत्मा बोलने के लिए आपको अभिषेक से भर देंगे मेरे प्रियो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अनुग्रहकारी करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है, परमेश्वर अनुग्रहकारी करने वाला परमेश्वर है। दाऊद के जीवन में देखे, दाऊद कितना अच्छा से परमेश्वर का महिमा करता था। दाऊद अपने अपने वस्त्रों को भूल जाता था जब परमेश्वर का महिमा करता था। दाऊद ऐसा चरवाहा का जीवन को जिया है, ऐसा दुख भरा जीवन को जिया है। एक समय दाऊद अपने जीवन में पछताता था ऐसे दुख को करते हुए, लेकिन प्रभु की प्रकाशन उनके जीवन में आया। दाऊद कहता था, जब वो जाता था रास्ते में बोलता था कि प्रभु आपका चमक, आपका प्रकाशन, आपका चमक, आपका लाइट मेरे फेस क्यों आए, मेरे फेस में आए, ऐसा बोलते थे। प्रभु का प्रकाशन, प्रभु का लाइट मेरे आंखों में आए, मेरे फेस में आए, मेरे ऊपर आए, ऐसा कहते थे। और कहने के बाद वो चलते जाते थे, अपनी चरवाहा का काम को करते जाते थे, बोलते जाते थे। जब जब थक जाता था प्रभु को याद करता था, प्रभु को स्मरण करता था, प्रभु को बोलता था, प्रभु को पुकारता था, प्रभु को कहता था, अपना दुख को प्रभु को बताता था और चलते थे। आज भी ऐसा व्यक्ति है ये संसार में जो दुख हो जाते हैं, थोड़ा चलते हैं, दुख होते हैं और प्रभु को पुकारते, प्रभु को स्मरण करते, प्रभु को बताते, प्रभु को बोलते, वो व्यक्ति धन्य है। हालेलुया। मैं आपको बोलना चाहती हूँ, वो व्यक्ति धन्य है। हालेलुया। वो व्यक्ति धन्य है जो बार बार, जो अपने जीवन में इतने बिजी होने के बाद भी प्रभु को याद करके प्रभु को पुकारता है, प्रभु को कहता है, प्रभु को बोलता है, वो व्यक्ति धन्य है। और प्रभु के लिए खड़े होता है, प्रभु को अपने हृदय में रखता है, वो व्यक्ति धन्य है। वो व्यक्ति कभी भी अपने आशीष को नहीं खोएगा। वो व्यक्ति हमेशा अपने ऊपर में आए हुए प्रभु से मिले हुए आशीष को हमेशा हमेशा वो फलवंत होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। हालेलुया। इसलिए बाइबल बोलती है मेरे प्रियो कि आपका देह परमेश्वर का महिमा के लिए है, इसलिए आपने देह को व्यभिचार का घर न बनाए। इसलिए बाइबल में बार बार बताया गया है व्यभिचार का घर न बनाए। दाऊद के हाथों से जेरूशलेम का मंदिर बनना चाहिए था, लेकिन दाऊद के हाथों से जेरूशलेम का मंदिर नहीं बना। लास्ट में जाकर उसने व्यभिचार किया, गलत किया, इसलिए उनका बेटा सुलेमान के द्वारा वो मंदिर को बना। सुलेमान भी बेविचार निकला, लेकिन उसके द्वारा वो मंदिर बना। फिर वो मंदिर तोड़ा गया और लास्ट में जाकर वो मंदिर बना, परमेश्वर के हाथों से बना। हालेलुया। परमेश्वर की आशीष से बना। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर मनुष्य को बनाकर दुख होता होगा, क्योंकि आज मनुष्य जो है परमेश्वर के वचन में नहीं चलते हैं, परमेश्वर की बातों में नहीं चलते, परमेश्वर की बातों को नहीं बोलते हैं, अनेक पाप में डूबे रहते हैं, अनेक पाप करते हैं। परमेश्वर भी दुखी होते होंगे। इसलिए मेरे प्रियो, आज बाइबल वचन का प्रकाशन दिया गया है, बाइबल वचन का प्रकाशन आपको मिला है। आप स्मरण कीजिए, आप प्रभु को कहे, स्मरण कीजिए, प्रभु को कहे, प्रभु आपकी हर एक परेशानी को, प्रभु आपकी हर एक दुखों को दूर करेंगे। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर का वचन देखते हैं, वर्ष 19 में देखते हैं, तो वहां पर ऐसा बताया गया है 19 और 20 में, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, हालेलुया, है, जो तुम में बसा है हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। किसकी ओर से मिला है? परमेश्वर की ओर से मिला है। क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। किसकी महिमा करो? परमेश्वर की महिमा करो। और क्या लेकर दिया गया है? दाम देकर लिया गया है। हालेलुया, दिया गया है। हालेलुया। तो आपका देह परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर ने आपको खरीद लिया है अपने लहू को बहाने की वजह से, और आप क्या है? परमेश्वर का मंदिर बनाना है। हालेलुया। अपने देह को परमेश्वर का मंदिर बनाना है। परमेश्वर को मंदिर बनाना है वो नहीं बोला मैंने ये बोला कि आपका देह को परमेश्वर का मंदिर बनाना है, क्योंकि आपका देह परमेश्वर का मंदिर है। हालेलुया। जब आप अपने देह को परमेश्वर का मंदिर बनाएंगे तब प्रभु आएगा, वास करेगा। हालेलुया। इसलिए आपको सबसे पहले आपको ये चीज को साफ रखना है। आपको ये बाहरी जो रूप का जो शरीर है उसको आपको परमेश्वर का महिमा के लिए देना है, और बाहरी रूप का जो शरीर है उसको आपको परमेश्वर के महिमा में देना है। जब आप ऐसा करेंगे तो प्रभु आएंगे, आपके मंदिर में वास करेंगे, और आपके देह के द्वारा, आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर का काम बढ़ेंगे। हालेलुया। और परमेश्वर का काम होगा। हालेलुया। तो आज हमने जाना कि बार बार बाइबल में लिखा गया है बेविचार मत करना, पाप मत करना। ये क्यों लिखा गया है? क्योंकि आप बेविचार और पाप करेंगे, उसमें फंसेंगे तो परमेश्वर की महिमा नहीं होगा। और परमेश्वर तो चाहते हैं कि उनका बेटा बेटी के
के शरीर से उसकी महिमा हो, लेकिन आप ऐसा करेंगे तो कैसे परमेश्वर का महिमा होगा। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को बहुत आयत से आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।